तुम कैसे हैं डियर व्यूअर्स। आज हम इस चैप्टर के शॉर्ट क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं। इसमें पहला शॉर्ट क्वेश्चन हमारे पास है, व्हाई इज़ देयर अ नीड टू डिवाइड केमिस्ट्री इनटू मैनी ब्रांचेस, गिव 3 रीजंस। कि केमिस्ट्री को हम मुख्तलिफ ब्रांचेस में डिवाइड क्यों करते हैं, इसकी क्या रीज़न है। 3 वजूहत हमने बतानी है। केमिस्ट्री को मुख्तलिफ ब्रांचेस में डिवाइड करने की सबसे पहली वजह यह है कि केमिस्ट्री का स्कोप जो है ये बहुत वसी है। अगर हम इसको मुख्तलिफ ब्रांचेस में डिवाइड कर देंगे तब हर ब्रांच को ईजीली स्टडी करना, उस पर रिसर्च करना हमारे लिए ईजी होगा। तो पहली रीज़न क्या है, वाइड स्कोप। केमिस्ट्री इज़ अ वास्ट सब्जेक्ट एंड डिवाइडिंग इट इनटू ब्रांचेस हेल्प्स कवर ऑल इट्स एरियाज इफेक्टिवली। केमिस्ट्री को ब्रांचेस में डिवाइड करने की दूसरी रीज़न ये है कि साइंटिस्ट को आसानी हो जाती है कि वो केमिस्ट्री के हर टॉपिक को आसानी से स्टडी कर सकें। फोकस। डिवाइडिंग केमिस्ट्री इनटू ब्रांचेस हेल्प्स साइंटिस्ट स्टडी स्पेसिफिक टॉपिक्स मोर इजीली। तीसरी रीज़न, हमारी डिफरेंट प्रॉब्लम्स केमिस्ट्री की डिफरेंट ब्रांचेस सॉल्व करती हैं। फॉर एग्जांपल, अगर मेडिसिन से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है तो वो मेडिसिनल केमिस्ट्री सॉल्व करेगी। हमारी फूड से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है तो वो बायोकेमिस्ट्री सॉल्व करेगी। अगर कोई इंडस्ट्रियल प्रॉब्लम्स हैं तो उसको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सॉल्व करेगी। तो मुख्तलिफ प्रॉब्लम्स को केमिस्ट्री की मुख्तलिफ ब्रांचेस जो हैं वो सॉल्व करती हैं, इसलिए केमिस्ट्री को मुख्तलिफ ब्रांचेस में डिवाइड किया गया है। डिफरेंट ब्रांचेस सॉल्व डिफरेंट प्रॉब्लम्स लाइक मेकिंग मेडिसिन्स और न्यू मटेरियल्स। नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन है, रिएक्शन में टेक प्लेस ड्यू टू इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट आउटसाइड द न्यूक्लियस और दे में टेक प्लेस इनसाइड द न्यूक्लियस। विच ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री कवर दिस 2 टाइप्स ऑफ रिएक्शंस। के कुछ रिएक्शंस होते हैं जो कि इलेक्ट्रॉन्स की वजह से होते हैं, जो कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से बाहर मूव कर रहे हैं, वो इलेक्ट्रॉन्स रिएक्शन के अंदर इन्वॉल्व होते हैं। और कुछ रिएक्शंस ऐसे होते हैं जो कि न्यूक्लियस के अंदर हो रहे होते हैं। हमने दोनों रिएक्शंस बताने हैं कि ये दोनों रिएक्शन केमिस्ट्री की किस ब्रांच से बिलोंग करते हैं। तो जो इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस से बाहर हैं वो रिएक्शन में अगर हिस्सा ले रहे हैं तो वो वाले रिएक्शंस हम स्टडी करते हैं इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर। जबकि ऐसे रिएक्शंस जिनके अंदर न्यूक्लियस इन्वॉल्व है वो वाले रिएक्शन हम स्टडी करते हैं न्यूक्लियर केमिस्ट्री में। रिएक्शंस दैट टेक प्लेस ड्यू टू इलेक्ट्रॉन्स आउटसाइड द न्यूक्लियस are covered by organic chemistry and inorganic chemistry, which deals with the reactions of atoms and molecules. केमिस्ट्री की ये दोनों ब्रांचेस एटम्स और मॉलिक्यूल्स के रिएक्शंस को कवर करती हैं। इनमें इलेक्ट्रॉन्स हिस्सा लेते हैं न्यूक्लियस से बाहर। रिएक्शंस दैट अकर इनसाइड द न्यूक्लियस, ऐसे रिएक्शंस जो न्यूक्लियस के अंदर होते हैं सच एज न्यूक्लियर रिएक्शंस आर कवर्ड बाय न्यूक्लियर केमिस्ट्री। क्वेश्चन नंबर 3 है, व्हाट टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स आर सॉल्व्ड इन एनालिटिकल केमिस्ट्री। एनालिटिकल केमिस्ट्री के अंदर हमारी कौन कौन सी प्रॉब्लम्स जो हैं वो सॉल्व होती हैं। सबसे पहली प्रॉब्लम, आइडेंटिफाइंग केमिकल्स और एलिमेंट्स इन अ सैंपल। कि आपको एक सैंपल दिया गया है, आपने आइडेंटिफाई करना है, पता लगाना है कि इसके अंदर कौन कौन से केमिकल्स हैं या कौन कौन से एलिमेंट्स हैं। नंबर 2, मेजरिंग क्वांटिटी ऑफ अ पर्टिकुलर सब्सटेंस इन अ सैंपल। कि एक सैंपल के अंदर उस एलिमेंट या उस केमिकल की कितनी मिकदार मौजूद है। नंबर 3, इट हेल्प्स टू सेपरेट प्योर सब्सटेंसेस फ्रॉम अ मिक्सचर। कि आपको एक मिक्सचर दिया गया है, आपने उसमें से कंपोनेंट्स को अलग-अलग करना है। तो ये तीनों प्रॉब्लम्स हमारी एनालिटिकल केमिस्ट्री जो है वो सॉल्व करती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, बोथ ग्रेफाइट एंड ग्रेफीन हैव हेक्सागोनल लेयर्ड स्ट्रक्चर, व्हाट इज़ द डिफरेंस। ग्रेफाइट का भी हेक्सागोनल लेयर्ड स्ट्रक्चर है और ग्रेफीन का भी हेक्सागोनल लेयर्ड स्ट्रक्चर है। तो इनमें डिफरेंस क्या है। इन दोनों के स्ट्रक्चर में डिफरेंस ये है कि ग्रेफाइट के अंदर मल्टी लेयर्स होती हैं, सैकड़ों हज़ारों हेक्सागोनल लेयर्स होती हैं, जबकि ग्रेफीन के अंदर सिर्फ एक लेयर होती है। ग्रेफीन इज़ अ सिंगल लेयर्ड स्ट्रक्चर ऑफ हेक्सागोनल रिंग। द स्ट्रक्चर ऑफ ग्रेफाइट इज़ मल्टी लेयर्ड while that of graphene is single layered। ये इनमें डिफरेंस है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, वाई आर सुपर क्रिटिकल फ्लूइड्स इंपॉर्टेंट। सुपर क्रिटिकल फ्लूइड्स इंपॉर्टेंट क्यों हैं। सुपर क्रिटिकल फ्लूइड्स इसलिए इंपॉर्टेंट हैं क्योंकि उनके अंदर दोनों प्रॉपर्टीज़ होती हैं, लिक्विड्स की भी होती हैं और गैस की भी होती हैं। इनके अंदर आप किसी लिक्विड को डिज़ोल्व भी कर सकते हैं और ये सुपर क्रिटिकल फ्लूइड्स किसी गैस के अंदर आसानी से फ्लो भी कर सकते हैं क्योंकि इनके अंदर गैस वाली प्रॉपर्टीज़ भी होती हैं। कुछ ऐसे रिएक्शंस जो आम सॉल्वेंट्स के अंदर नहीं होते वो सुपर क्रिटिकल फ्लूइड्स के अंदर हो सकते हैं। सुपर क्रिटिकल फ्लूइड्स हैव प्रॉपर्टीज़ बोथ ऑफ लिक्विड्स एंड गैसेस। दे कैन डिज़ोल्व लिक्विड्स एंड फ्लो थ्रू गैसेस। कि लिक्विड को अपने अंदर डिज़ोल्व भी कर सकते हैं और गैसेस के अंदर फ्लो भी कर सकते हैं। केमिकल रिएक्शंस विच में नॉट बी कैरिड आउट इन कन्वेंशनल सॉल्वेंट्स
may possibly be carried out in supercritical carbon dioxide. Question number 6. In which state does matter exist in the sun? कि सूरज के अंदर मैटर की कौन सी स्टेट एग्जिस्ट करती है? सूरज के अंदर जो मेन स्टेट है मैटर की वो प्लाज्मा है. मैटर इन द सन मेनली एग्जिस्ट in the plasma state. Question number 7. What is the importance of graphene? ग्राफीन की इम्पोर्टेंस क्या है? ग्राफीन इज़ इम्पॉर्टेंट बिकॉज इट इज़ अ सुपर स्ट्रॉन्ग. ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है, मजबूत होती है, फ्लेक्सिबल, इसके अंदर लचक भी होती है एंड लाइट वेट मटेरियल, और इसका वेट जो है वो बिल्कुल हल्का सा होता है. दैट कंडक्ट्स इलेक्ट्रिसिटी एंड हीट वेरी वेल, और इसके अंदर से इलेक्ट्रिसिटी और हीट आसानी से पास आउट हो सकती हैं. इट हैज़ मैनी पोटेंशियल यूजेस इन इलेक्ट्रॉनिक्स. इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर इनके बहुत ही इंपॉर्टेंट यूजेस हैं. ऐसी चीज़ें जो एनर्जी को स्टोर करती हैं उनके अंदर भी यूज़ होता है, जैसे कि लाइक बैटरीज. मेडिकल डिवाइसेस में भी ये यूज़ होते हैं एंड इवन इन मेकिंग स्ट्रॉन्गर लाइटर मटेरियल्स ऑफ वेरियस इंडस्ट्रीज़. कि इंडस्ट्रीज़ के अंदर अगर हमें मजबूत मटेरियल चाहिए है और लाइट वेट भी चाहिए है तो उसके अंदर हम ग्रेफीन को यूज़ करते हैं. Question number 8. Which form of matter do most of the material things in this world belong to? कि इस कायनात के अंदर जितनी भी चीज़ें हैं वो मैटर की किस स्टेट से बिलोंग करती हैं? तो जितनी भी इस कायनात के अंदर चीज़ें हैं मोस्टली जो हैं वो सॉलिड स्टेट में होती हैं. Most of the material things in this world belong to the solid state of matter. Even objects around us such as furniture, buildings, even our body belong to solid state of matter. हमारे इर्द गिर्द की ज़्यादातर चीज़ें जो हैं वो सॉलिड स्टेट में हैं, जैसे कि फर्नीचर है, बिल्डिंग्स हैं, हमारी अपनी बॉडी जो है ये भी सॉलिड स्टेट है. तो अब तक के लिए इतना ही. अगर मज़ीद कोई कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं. टेक केयर. अल्लाह हाफिज़.